चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग अपना न्यू टॉपिक संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिसीज या कंटेजियस डिसीज बोलते हैं। किसको बोलते हैं? थोड़ा बहुत तो पहले भी आपने सुना होगा। संक्रामक रोग हम लोग जानते ही हैं कि एक दूसरे से फैलने वाले रोग। एक दूसरे से मतलब कोई व्यक्ति अगर इस रोग से ग्रसित हो गया है तो उससे अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में भी ये रोग चला जाता है या फैल जाता है। देखिए, परिभाषा के रूप में ऐसे रोग जो किसी रोगाणु जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या कवक आदि के कारण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलने की प्रवृत्ति होती है, जैसे मलेरिया, टीबी, कोविड और दुनिया भर के रोग इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में तो फैलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैसे फैलता है? तो रोगाणु जैसे प्रोटोजोआ या वायरस या बैक्टीरिया, अभी अपन एग्जाम्पल देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पे पूरी लिस्ट है संक्रामक रोगों की, इनके कारण या रोगाणु और वाहक कैसे एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचते हैं। नंबर 1 लेते हैं मलेरिया। मलेरिया जो रोग है, अभी भी विश्व में जो बच्चे रोगों से मर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की ऐसी है जो मलेरिया रोग से ग्रसित हैं और वो मर रहे हैं। भारत भी, हमारे यहाँ भी अगर देखेंगे तो बच्चों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण, यानी कि जो 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं उनमें सबसे बड़ा कारण मलेरिया ही है। तो मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है और इसकी वाहक मादा एनोफिलिस मच्छर। वाहक का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर मलेरिया से ग्रसित है तो उस व्यक्ति को अगर ये मादा एनोफिलिस मच्छर काट दे और फिर जाके किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटे तो भी मलेरिया से ग्रसित हो सकता है। अगला देखेंगे डेंगू। डेंगू भी अपन जानते हैं कि मच्छर के काटने से होता है। वायरस कौन सा है? फ्लेवाई वायरस। डेंगू में वायरस है और मलेरिया में प्रोटोजोआ, याद रखिएगा। किस मच्छर के काटने से? एडिस एजिप्टी। ये एडिस एजिप्टी भी जो है ये भी मादा ही है। इसके बाद चिकनगुनिया अर्वो वायरस। मच्छर कौन सा? एडिस एजिप्टी मच्छर, और ये दोनों क्या होंगे? मादा ही होंगे। तो याद रखिएगा, कोई भी मेल मच्छर जो है ये रोग का वाहक नहीं होगा, जहां कहीं भी होगी मादा ही होगी। अब आगे देखते हैं टीबी या क्षय रोग। ये होता है बैक्टीरिया से। कौन से बैक्टीरिया से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस टीबी का ही फुल फॉर्म है, यहाँ बस माइकोबैक्टीरियम याद रखना है आपको। ठीक है, टीबी जो है ये कैसे होगा? संक्रमित वायु के द्वारा। यानी कोई व्यक्ति जो टीबी से ग्रसित है वो व्यक्ति अगर खांस रहा है, छींक रहा है या इवन सांस भी ले रहा है, ठीक है, तो वायु से उसके जो बैक्टीरिया है वायु में आ जाएंगे और उस वायु के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आता है, स्वस्थ व्यक्ति, तो वो टीबी से ग्रसित हो सकता है। हो ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, इम्यूनिटी सिस्टम पे डिपेंड करता है कि कैसा होगा। जैसे ज्यादातर लोगों में या लगभग 40 से 60% लोगों में टीबी के बैक्टीरिया बॉडी में रहते हैं, लेकिन कभी भी वो बीमार नहीं पड़ते। किसके कारण? अपने इम्यून सिस्टम के कारण। ठीक है, तो टीबी भी बहुत ही ज्यादा संक्रामक रोग है क्योंकि ये वायु से ही फैल जा रहा है। चलिए, अब एड्स जो रोग है ये HIV वायरस से होता है, सब जानते ही होंगे। संक्रमित रक्त या संक्रमित सुई या असुरक्षित यौन संबंध के कारण एड्स रोग होता है। ठीक है, अब आ गया पोलियो। पोलियो के लिए कौन सा रोगाणु जिम्मेदार है? पोलियोमेलाइटिस वायरस। ये कैसे होगा? नाक मुंह के स्त्रावों या संक्रमित मल। इसका मतलब ये होता है, देखिए, पोलियो जो रोग होता है ये 5 वर्ष से छोटे बच्चों में ही होना होता है तो हो जाता है। बीमार पड़ेंगे, वो लंबा बीमार पड़ते हैं और उसी के बाद जो विसंगतियां आती हैं, जैसे कई लोगों को देखा होगा पोलियो से ग्रसित बच्चे, एक पांव अगर उनका थोड़ा असक्षम हो जाते हैं या हाथ में या अन्य इस तरह की जो असक्षमता आती है वो 5 साल के भीतर बीमार पड़ते हैं। तो जब बीमार पड़ेंगे उस समय वो संक्रमित है। ठीक है, तो उस समय क्या होगा? नाक मुंह के स्त्राव या संक्रमित मल इनके संपर्क में आ जाता है कोई, या ये चीजें सब जो है भोजन के द्वारा शरीर में चली गई हैं किसी स्वस्थ व्यक्ति के, तो वो भी पोलियो से ग्रसित हो सकता है। अब ये जो पोलियो है, भारत जो है ये वर्ष 2014 से पोलियो मुक्त हो चुका है। कब से?
14 से पोलियो मुक्त हो चुका है। अच्छा, इसमें देखिए लक्षण तो मलेरिया डेंगू का जानते ही होंगे। मलेरिया में तेज बुखार आएगा, ठंड लगेगी बहुत ही ज़्यादा, ठीक। डेंगू में क्या होता है, डेंगू में भी ऐसे ही जोड़ों में दर्द रहेगा, मसल्स में दर्द रहेगा और प्लेटलेट्स बहुत तेजी से घटने लगेंगी डेंगू में। चिकनगुनिया में भी यही है, बॉडी एक बहुत ज़्यादा होगा, फीवर तेज चढ़ेगा। और टीबी का तो जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा जो टीबी, उसे टीबी के कई प्रकार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है टीबी अपने लंग्स को। तो बहुत ही व्यक्ति ज़्यादा खांसेगा, खांसी बहुत ज़्यादा आएगी, लगातार आती रहेगी, ठीक। हालांकि इनका जो टीबी है, इसकी रोकथाम में सबसे अच्छा उपाय जो है ये टीकाकरण है। और टीकाकरण कौन सा, बचपन में टीका लगता है, बीसीजी का टीका। बीसीजी के टीके के द्वारा टीबी की रोकथाम की जाती है। इसके अलावा सरकार 1997 से जो टीबी की बीमारी के इलाज के लिए डॉट्स प्रोग्राम चला रही है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये चलाती है। शॉर्ट कोर्स नाम है इसका, 6 से 8 महीने दवाइयाँ चलती हैं और ये दवाइयाँ पूरी तरीके से फ्री हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो ये हो गया टीबी। फिर एड्स हो गया, पोलियो हो गया, कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी बोलते हैं इसको, माइकोबैक्टीरियम लेप्री या माइकोबैक्टीरियम लेप्रामाटोसिस, इस बैक्टीरिया के कारण होता है कुष्ठ रोग। ये कैसे, संक्रमित व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध। घनिष्ठ संबंध का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक ही थाली में खाना, एक ही बिस्तर पे, या एक ही बिस्तर पे सोने का मतलब मेरा यौन संबंध नहीं है। एक ही बिस्तर में सोने का मतलब वही चद्दर, वही तकिया यूज करना, एक ही टॉवेल यूज कर लेना या एक ही साबुन यूज कर लेना, जो संक्रमित व्यक्ति भी कर रहा है। तो इस तरह का कोई संपर्क अगर रखता है, घनिष्ठ संपर्क रखता है, तो वो भी उसके कुष्ठ रोग होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। इसी प्रकार खसरा, खसरा को भी जानते होंगे, मीजल्स के नाम से है फेमस। रूबेला वायरस, इससे होता है ये संक्रमित वायु। संक्रमित वायु वही कि संक्रमित व्यक्ति अगर छींक देता है, खांस देता है और उसके संपर्क में कोई अगर स्वस्थ व्यक्ति आएगा तो वो भी खसरे से ग्रसित हो सकता है। ये भी जो खसरा या मीजल्स है बहुत ही ज्यादा संक्रामक रोग है, ठीक है। चलिए अब अगला स्वाइन फ्लू, H1N1 वायरस, संक्रमित वायु हुआ। ठोस स्थानों, ठोस स्थानों का मतलब यह है कि संक्रमित वायु के संपर्क में आया कोई, तब तो होगा ही होगा। और मान लीजिए स्वाइन फ्लू से ग्रसित व्यक्ति ने छींक दिया और वो जो कण है, छोटे छोटे जलवाष्प है जो नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा निकले हुए, वो किसी ठोस सतह में अगर जम गई, जैसे हैंडल में, टेबल में, चेयर में, और फिर कोई व्यक्ति आता है और उसमें हाथ रखता है और फिर सांस के द्वारा उसमें चला गया, तो वो भी संक्रमित हो जाएगा। इसके बाद बर्ड फ्लू, H5N1 वायरस है। ये संक्रमित पक्षियों के संपर्क में रहने से, संक्रमित पक्षियों को खाने से, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, बहुत ज़्यादा उबाल के या पका के नहीं खा रहे हैं चिकन वगैरह, और अगर वो मुर्गा इससे ग्रसित है तो वो भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा जो संक्रमित पक्षी रहते हैं, इनके आसपास जो संपर्क में है, जो खाना खिलाने वाले हैं, क्योंकि इनके मल मूत्र सब कुछ इन्फेक्टेड होता है, तो इनकी संभावना ही बढ़ जाती है। इसलिए देखा होगा सरकार जब भी बर्ड फ्लू फैलता है तो सरकार सीधे सीधे सभी को एक साथ, चाहे वो संक्रमित हो या ना हो, जितने भी मुर्गे उस बाड़े में हैं सबको दफना देती है 10 गज नीचे, कि ठीक ठाक नीचे, ऊपर भी नहीं, ठीक। लास्ट में जाइए कोविड-19, सभी लोग जानते हैं कोविड-19 के बारे में। वायरस है इसका SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 कैसे फैलता है सभी को पता है, संक्रमित वायु के द्वारा फैलता है। बहुत ही ज्यादा संक्रामक रोग था, 3, 4 साल, 5 साल ले लिए, अर्थव्यवस्था अभी तक इससे उबर नहीं पा रही है। तो ये था संक्रामक रोग, और इसमें जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग याद रखिएगा, प्रीलिम से क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि संक्रामक रोग होते क्या हैं, 4 ऑप्शन, या फिर इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है ये देख लेंगे, या कौन सा संक्रामक रोग है, या फलाने कोई रोग या मलेरिया रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या अन्य कुछ और लिखा है ऑप्शन। इस तरह के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए ठीक है।